नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एलडीसी 2026 में गणित का जो पहला टॉपिक है, वैदिक विधि से वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल ज्ञात करना। तो वैदिक गणित की कुछ शब्दावली है वे हम पढ़ेंगे। वैदिक गणित, वैदिक गणित, उसकी शब्दावली हम पढ़ेंगे। सबसे पहला एकाधिकैन। एकाधिकैन, एकाधिकैन का अर्थ होता है एक अधिक। जैसे ये 3 है, 3 का एक अधिक। इस बिंदु का अर्थ होता है एक अधिक, यानी 3 का एक अधिक 4। जैसे 5 का एक अधिक 6, 7 का एक अधिक 8। एकाधिकैन का मतलब होता है एक अधिक। अब हम पढ़ेंगे एकाधिकैन पूर्वैण। एकाधिकैन एकाधिकैन पूर्वैण, एकाधिकैन पूर्वैण वही शब्द है एकाधिकैन जिसमें एक अधिक लेना है, लेकिन पीछे शब्द लगा है जो पूर्वैण। इसका अर्थ होता है जैसे कोई संख्या ले ली 34। एकाधिकैन मतलब एक अधिक है, लेकिन पूर्वैण यानी पहले वाले का। एकाधिकैन पूर्वैण यानी पहले वाले यानी 3 का एक अधिक होगा 4 और 4 का 4। इस प्रकार हम दूसरा जैसे कोई लेते हैं, पिचहत्तर। 75 का एकाधिकैन पूर्वैण मतलब पहले का। 7 का एकाधिकैन होता है 8 और 5 का 5। अब हम संख्या लेते हैं, जैसे कोई एक संख्या ले ली 7, इसका एकाधिकैन पूर्वैण। तो 7 के आगे हम 0 लगा देते हैं। 7 का के आगे वाले अंक यानी 0 का एकाधिक हो गया 1 और 7 का 7। ये हमने 2 शब्द सीखे, एकाधिकैन एवं एकाधिकैन पूर्वैण। इसी प्रकार हम एक शब्द और पढ़ते हैं, एक न्यूनैन। एक न्यूनैन, एक न्यूनैन का अर्थ होता है एक कम। जैसे आपने 9 लिया और इसका एक न्यूनैन का बिंदी लगा दी, यानी नीचे लगती। 9 का एक न्यून यानी एक कम होता है 8। 7 का एक न्यूनैन होता है 6। जैसे 4 का एक न्यूनैन होता है 3। एक न्यूनैन का मतलब होता है एक कम। अब हम पढ़ेंगे एक न्यूनैन पूर्वैण। एक न्यूनैन पूर्वैण वही शब्द है एक न्यूनैन, अर्थात एक न्यूनैन का मतलब एक कम, पूर्वैण का मतलब जो संख्या दी गई है उससे आगे वाले अंक का। जैसे 43।
एकानिकन पूर्वण मतलब 3 की आगे वाला अंक, 4 का हो जाता है 3, एकानिकन पूर्वण कम होता है, और 3 का 3। जैसे 83 आपने लिखा, इसके एकान्यूनन पूर्वण होता है 8 का 7 और 3 का 3। इस प्रकार हमने 4 शब्द पढ़े अभी तक, एकाधिकन, एकाधिकन पूर्वण, एक न्यूनन और एक न्यूनन पूर्वण। उसके बाद हम पढ़ेंगे निखिलम अंक। 2 शब्द एक साथ लिखते हैं, निखिलम, निखिलम अंक, और इसके साथ पढ़ेंगे सर्मांक, सर्मांक। जैसे कोई संख्या है आपके 345 ली, अब इस संख्या की जो इकाई का अंक होगा, जैसे इकाई का अंक 5 है, तो ये 5 होगा आपके सर्मांक, सर्मांक। और जो पीछे जो बचा वो आपके हो जाएगा निखिलम अंक, निखिलम, निखिलम अंक। इकाई का अंक सर्मांक है, शेष सभी अंक निखिलम अंक है। जैसे आपने लिखा 1045, तो इसमें जो सर्मांक है 5 है, और निखिलम जो अंक है वो 104 है। ये निखिलम अंक और सर्मांक अंक होगी। अब उसके बाद हम देखेंगे परम मित्र अंक, परम मित्र अंक, परम मित्र अंक। ऐसी संख्या जो दी गई संख्या में जोड़ने या घटाने पर अंकों का योग शून्यान्त हो जाए। शून्यान्त का मतलब अंत में शून्य आ जाए, शून्यान्त हो जाए। जैसे 48, 48 में क्या जोड़ूं और क्या घटाऊं ताकि शून्यान्त, यानी यदि अपन 48 में से 8 घटा दिया जाए तो ये 40 हो जाता है, और 48 में मैं 2 जोड़ दूं तो ये 50 हो जाएगा। और दूसरा, जैसे संख्या है 8, इसमें मैं क्या जोड़ूं और क्या घटाया जाए ताकि 10 हो जाए, तो 8 + 2 = 10। घटाना का इसमें लघु नहीं होता। फिर जैसे अपने 14 ले लिया, तो 14 में क्या जोड़े और क्या घटाया जाए, तो 14 - 4 = 10। अब परम मित्र अंक, इसमें 8 परम मित्र अंक है, इसमें +2 परम मित्र अंक है, और इसमें -4 परम मित्र अंक है। परम मित्र अंक, दी गई संख्या में क्या जोड़ें और क्या घटाया जाए कि वह संख्या
10 के गुणज के रूप में हो जाए। जैसे आपने लिखा 8, 8 में क्या जोड़ा जाए या घटाया जाए कि वो 10 बन जाए। तो 8 में मैं जोड़ता हूं 2, तो ये हो गया 10। तो इसका जो 2 है वो परम मित्र अंक है। 14 में क्या जोड़ू जाए 10 हो जाए, या क्या घटाया जाए कि 10 हो जाए। तो 14 में ऐसे आप 4 घटा दो, ये आपके 10 हो जाएगी। तो जो 4 है वो आपके परम मित्र अंक है। जैसे आपने ले लिया 96, इसमें मैं क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए कि ये 100 बन जाए। तो मैं सिन्नू में 4 कर दूं तो ये 100 बन जाता है। इसी प्रकार मैं ले लेता हूं 107, इसमें क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए कि वह 100 बन जाए। तो -7, ये 100 बन जाएगी। अब इसमें जो है 4 है वो परम मित्र अंक है, और जो 7 है या वो परम मित्र अंक है। इसी प्रकार हमें परम मित्र अंक की जानकारी प्राप्त हो गई। अब हमने जो शब्दावलियां पढ़ी, एकाधिकैन शब्दावलियां पढ़ी हमने, एकाधिकैन, एकाधिकैन, दूसरा हमने पढ़ा एकाधिकैन पूर्वेण, एकाधिकैन, एकाधिकैन पूर्वेण। फिर पढ़ा एक न्यूनैन, उसके बाद पढ़ा हमने एक न्यूनैन, पूर्वेण। उसके बाद हमने पढ़ा निखिलम अंक, निखिलम अंक और सर्मांक, सर्मांक। उसके बाद हमने पढ़ा परम मित्र अंक। ये हमने कुछ शब्दावलियां पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे कि किस विधि से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे सिलेबस में कुछ विधियां हैं, जैसे वर्ग ज्ञात करने की विधि। तो हमारे कोर्स में 5 विधियां हैं। एकाधिकैन पूर्वेण विधि, 2 नंबर अनुरूपेण विधि, तीसरा संकलन व्यकलन या इष्ट संख्या विधि, चौथा निखिलम आधार उपाधार विधि, 5वां द्वंद्व योग विधि। तो देखते हैं हम। एकाधिकैन, पूर्वेण विधि, अनुरूपेण विधि, तीसरी पढ़ते हैं हम संकलन, संकलन,
व्यकलन विधि, या इसका और नाम होता है इष्ट संख्या विधि। और इसे अगला निखिलम आधार उप आधार विधि, और लास्ट है द्वंद्व योग विधि। ये 5 विधियां हैं, सभी को हम एक एक करके विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एकाधिकैन पूर्वैण विधि। एकाधिकैन पूर्वैण विधि। एकाधिकैन पूर्वैण में हम उस संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं जिसके इकाई का अंक 5। सबसे फर्स्ट नियम है एकाधिकैन पूर्वैण में इकाई का अंक 5 होना चाहिए। उसमें अपन 2 स्टेप लेंगे। जैसे कोई आप 25 की ज्ञात कर रहे हैं, इसमें एक नियम है कि इकाई का अंक 5 होना चाहिए। क्या इसमें इकाई का अंक 5 है? बिल्कुल है। अब हम विधि पढ़ेंगे, 2 स्टेप लेते हैं, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में जो संख्या इकाई के अंक के अलावा है, इकाई के अंक के अलावा है, वह संख्या गुणा संख्या +1, और यहां है 5 का वर्ग। तो ये आपके हो गया फॉर्मूला। अब हम 25 का निकालेंगे। पच्चीस का वर्ग करेंगे, तब पहला स्टेप, सेकंड स्टेप। पहली इकाई के अंक के अलावा संख्या है 2, तो 2 गुणा 2 + 1, और सेकंड में 5 का वर्ग। अब 2 + 1 3 गुणा 2, 5 का वर्ग 25, 2 गुणा 3 6, और ये 25 की 25, यानी जो 25 का वर्ग हो गया 625। इसका एक हम अन्य उदाहरण लेंगे। जैसे हमने 75 ले लिया, 75 का वर्ग। क्या इसमें इकाई का अंक 5 है? हाँ, 5 इकाई का अंक होने पर हम एकाधिकैन पूर्वैण विधि लगा सकते हैं। तो इसके 2 भाग बना लें। इकाई के अंक के अलावा संख्या 7 है, गुणा 7 का 1 अधिक, और यहां 5 का वर्ग। अब यहां 7 गुणा 7 का 1 अधिक 8, और 5 का वर्ग हो गया 25।
7 गुणा 8 56 और ये 25, यानी आपकी 75 का वर्ग हो गया 5625। एक अन्य उदाहरण द्वारा हम समझते हैं। जैसे आपने 45 ले लिया, 45 का वर्ग, तो इसमें इकाई का 5 है, इसलिए हमारा एकाधिकन पूर्वण नियम लागू होता है। तो हम 2 भाग करते हैं। पहली इकाई के अंक के अलावा संख्या 4 है, इसलिए 4 लिखा, गुणा संख्या का 1 अधिक और यहाँ 5 का वर्ग। ये 4 गुणा 4 का 1 अधिक 5 और यहाँ 25, 4 × 5 20 और ये हो गया 25, 45 का वर्ग 2025। अब हम एक 3 अंक का ले लेते हैं। जैसे आपने संख्या ली 115, क्या इकाई का अंक 5 है, तो यहाँ अपन एकाधिकन पूर्वण विधि लगा सकते हैं। अपन 2 भाग करते हैं, फर्स्ट भाग और सेकंड भाग। यहाँ संख्या इकाई के अंक के अलावा संख्या है 11, तो यहाँ हम लिखते हैं 11 गुणा 11 का 1 अधिक और यहाँ 5 का वर्ग। यहाँ लिख देते हैं 11 का 11 गुणा 11 का 1 अधिक 12 और ये 5 का वर्ग 25, 11 गुणा 12 132 और यहाँ 25 का 25, यानी 13,225। इस प्रकार हम एकाधिकन पूर्वण से जिसके इकाई का अंक 5 है उसका हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आगे विधि लेते हैं अनुरूपेण विधि। अनुरूपेण विधि अनुरूपेण विधि। अनुरूपेण विधि अनुरूपेण विधि में हम 2 अंकों की किसी भी संख्या का ज्ञात कर सकते हैं। कितने अंक होने से? 2 अंक। 2 अंकों की किसी भी संख्या का ज्ञात कर सकते हैं, यानी हमको 2 संख्या का वर्ग ज्ञात करना है 10 से लगाकर 99 तक, तो हम अनुरूपेण विधि को से सरल तरीके से कर सकते हैं। और ये बीज गणित का जो फॉर्मूला है, a+b का जो होल स्क्वायर होता है उससे संबंधित है। जैसे इसका फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b², यानी इसको हमने 3 भागों में बांटा, a², 2ab और b²। तो हम अनुरूपेण विधि में 3 स्टेप से करेंगे। जिस प्रकार हमने एकाधिकन पूर्वण में 2 स्टेप से हल किया था, उसी प्रकार हम अनुरूपेण विधि में 3 से करेंगे। जैसे हमने लिया 23 में आप समझो ये a है, ये a है और ये b। तो इसके 3 स्टेप होंगे, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। पहले स्टेप में a का स्क्वायर यानी ये हो गया आपके 2 का स्क्वायर, और दूसरे भाग में 2 गुणा पहले a यानी 2, b यानी 3 और लास्ट में हम b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। इससे ये संबंधित रखता है, वैसा है नहीं। मतलब a + b
ये 3 भाग होते हैं, उसी प्रकार इसके भी 3 भाग होते हैं। यहाँ प्लस नहीं लगेगा, लगातार संख्या आएगी 23, 45, 44, इसमें 2 अंक होते हैं। तो पहला जो अंक है 1 अंक, दूसरा अंक, पहले अंक है उसका वर्ग और लास्ट अंक का वर्ग पीछे लिखेंगे, और मध्य में हम 2 गुणा, ये फिक्स है, ये फॉर्मूले का आ रहा है, और ये 2 है आगे का अंक, ये 3 पीछे का अंक। अब हम देखते हैं 2 का वर्ग हो गया आपके 4, 2 गुणा 2 4, 3 12, और 3 का वर्ग हमारे 9। अब हम देखेंगे कि जो 9 है वो 9 का 9 लिख देंगे, क्योंकि इसका इकाई का अंक आगे नहीं जा रहा है। फिर 12 में से दूर लिखेंगे, इकाई का अंक आगे इसमें हासिल 1 जा रही है, यानी 4 1 5। तो आपके 23 का वर्ग हो गया आपके 529। एक अन्य उदाहरण से हम समझेंगे, जैसे आपने 67 का वर्ग ले लिया, तो इसमें आपके ये हो गया ए और ये हो गया बी। हम इसके 3 भाग करेंगे, ये 3 भाग करते हैं, पहला भाग और ये दूसरा भाग। पहले भाग का स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर, और जो पीछे का अंक का स्क्वायर पीछे होता है 7 का स्क्वायर। मध्य में हम लिखते हैं 2 गुणा, 2 ये गुणा फिक्स है, उसके बाद पहला अंक गुणा दूसरा अंक। 6 का स्क्वायर होता है 37, और ये गुणा हो गया आपके 84, और ये 7 का स्क्वायर 49। अब इसमें जो 9 का 49 का 9 लिखेंगे, 4 को हम हासिल के रूप में देंगे, 84 और 4 होते हैं 88, 88 का 8, हासिल का 8 इधर आया, 37 और 8 44। तो आपके 67 का वर्ग हो गया 4490। इस प्रकार हम अन्य अनुरूपण विधि से कई ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हम एक अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे 93 का हम, ये हो गया आपके ए और ये बी। तो ए का वर्ग होता है, आप इसको 3 भागों में बांटेंगे, ए का वर्ग 9 का वर्ग, और पीछे लिखेंगे 3 का वर्ग, और मध्य में लिखेंगे 2 गुणा पहला अंक गुणा दूसरा अंक। 9 का वर्ग होता है 81, ये 9 गुणा 3 27, 27 गुणा 2 54, और 3 का वर्ग 9। फिर हम लिखेंगे 9 का 9 लिख देंगे, इसमें हासिल आगे जाइए नहीं, 1 अंक ही है, और फिर इसमें 54 का 4 लिख देंगे, 5 गई हासिल में, 81 और 5 86। इस प्रकार ये आपके 93 का वर्ग हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे नई विधि, संकलन व्यकलन विधि या इष्ट संख्या विधि। संकलन, संकलन, व्यकलन, संकलन व्यकलन विधि, विधि या इष्ट संख्या, इष्ट संख्या। जैसा कि हमने शब्दावली में पढ़ा था, इष्ट संख्या क्या होता है। इष्ट संख्या में हम देखेंगे, जैसे कोई हमने लिया
52 52। इष्ट संख्या वह संख्या जिसमें कुछ जोड़ने या घटाने पर शून्यात प्राप्त हो जाए। शून्यांत। शून्यांत का मतलब होता है इकाई का अंक 0, इकाई अंक 0, ये होता है। अब 52 में हम क्या जोड़ें या क्या घटाएं? तो 52 में हम यदि 2 घटा दिए जाएं तो ये हो जाते 50। तो जो 2 है वो आपकी इष्ट संख्या हो गई। इष्ट संख्या अच्छे से समझ में आ गई। जैसे हमने लिखा 48, 48 में हम 2 जोड़ दें तो ये आपके 50 प्राप्त हो गया। तो ये 2 हो गया आपकी इष्ट संख्या। हमने लिखा 67, इसमें 4 घटा दिए जाएं तो ये 60 प्राप्त हो जाता है। तो इसमें आपके हो गया 4 इष्ट संख्या। इष्ट संख्या आपकी समझ में आ गई हो तो हम इस विधि से वर्ग ज्ञात करना सीखें। इस विधि से सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम। जैसे कोई संख्या है ए बी, संख्या डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे हमने लिखा 73, या छोटी संख्या ले लेते हैं जैसे 43 में हम क्या जोड़ें या घटाएं कि हमें शून्यांत यानी अर्थात 40 प्राप्त हो जाए? तो 43 में से मैं 3 घटाता हूं तो मुझे 40 प्राप्त हो रहा है। तो आपके इष्ट संख्या आपके हो गई 3। तो हम वर्ग ज्ञात करने का फॉर्मूला इस विधि से संख्या प्लस इष्ट संख्या, संख्या प्लस इष्ट संख्या, गुणा संख्या माइनस इष्ट संख्या प्लस इष्ट संख्या का वर्ग। ये इस विधि का फॉर्मूला है। यानी आपकी संख्या हो गई 43, इसमें से हम इष्ट संख्या जो है 3 को जोड़ेंगे। इसमें संख्या है 43 और इष्ट संख्या को घटाएंगे प्लस इष्ट संख्या का वर्ग। 43 3 46 गुणा और ये 43 माइनस 3 40 और 3 का वर्ग 9। इसको हम गुणा करेंगे तो 0 720 ये 1840 प्लस 9 और ये हो गया 1849। ये आपके 43 का वर्ग हो गया। अब हम आगे इसी विधि का ज्ञात करेंगे। जैसे आपने ले लिया 52, तो 52 माइनस 2 करते हैं तब 50 प्राप्त होता है। तो इष्ट संख्या आपके हो गई 2। तो संख्या यानी 52 प्लस 2 और गुणा संख्या माइनस 2 प्लस इष्ट संख्या का स्क्वायर, इष्ट संख्या है 2। ये विधि 52 2 54, 52 माइनस 2 50 और प्लस 2 का वर्ग यानी 4।
ये हम गुणा करते हैं तब यह होता है 2700 प्लस 4 यानी 2704। इस प्रकार हम संकलन व्यकलन विधि से या इष्ट संख्या विधि से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हमने 3 प्रकार की विधियां पढ़ी। एकाधिकन पूर्वण, जिसमें इकाई का अंक 5 हो उस संख्या का हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा हमने पढ़ा अनुरूपण विधि, जिसमें 2 अंक हो वो हम उसका वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। और तीसरा हमने पढ़ा संकलन व्यकलन विधि इष्ट संख्या आधारित, जिसे हम इष्ट संख्या के आधार पर संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। आप इन तीनों विधियों का विभिन्न संख्या लेकर प्रश्न हल करिएगा।